त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाली में ज्ञापन देने पहुंचे पूर्व पार्षद और मोहल्लेवासी आपस में भिड़े। वार्ड 45 सुंदर नगर की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग आपस में उलझे, माहौल हुआ तनावपूर्ण। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। पाली शहर की वार्ड संख्या 45 सुंदर नगर व आसपास के क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी की समस्या को लेकर आज मोहल्लेवासी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व पार्षद खुशबू सोनी भी थी, लेकिन ज्ञापन देने से पहले ही पूर्व पार्षद और मोहल्ले के कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते तू मैं में बदल गई। मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कुछ मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद खुशबू सोनी ने उन्हें ज्ञापन में साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इस पर लोगों ने विरोध जताया। बात बढ़ने पर दोनों पक्षों में गर्मागर्मी हो गई। वहीं पूर्व पार्षद सोनी ने अपने ही दल के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं करवाए गए। उन्होंने नगर निगम सभापति, पाली सांसद और विधायक भीमराज भाटी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। दूसरी ओर कुछ स्थानीय निवासियों ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि पार्षद को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन अब वह आरोप प्रत्यारोप का सहारा लेकर अपनी जवाबदेही से बच रही हैं। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि क्षेत्र की समस्या के समाधान की जगह अब राजनीति और आरोपों की जंग शुरू हो चुकी है। देखते हैं प्रशासन इस विवाद के बीच जनता की परेशानी पर कब और कैसे संज्ञान लेता है। केएन टीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट। मेरी सुनती नहीं है तो मैं क्या करूं? ना मेरा नगर सुनता है और ना मैं कुछ कर सकती। मेरे से जितना हो सका मैंने सेवा की, उससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होता। इच्छा हो तो मुझे वोट दे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे सिर्फ सेवा करने का शौक है। जो मरते दम तक मैं सेवा करती रहूंगी। मैं वार्ड नंबर 45 से पूर्व पार्षद खुशबू लोकेश्वरी हूँ। मेरे वार्ड की इतनी समस्या है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, जिसमें सबसे बड़े बड़े नेता मेरे वार्ड में रहते हैं। महावीर सिंह जी शुक्लाई, प्रदेश अध्यक्ष साहब, पीपी साहब के रिश्तेदार सब मेरे वार्ड में रहते हैं। सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, कुछ नहीं करते मेरे वार्ड में। और जब कोई पार्षद हक के लिए लड़ता है और अपने वार्ड के लिए लड़ता है तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए पार्षद बनते हैं? क्या जनता ने पार्षद को इसलिए चुना है? क्या आप बड़े बड़े नेता होकर आप अपने अपने परिवार के यहाँ रोडे बना देते? जैसे महावीर शुक्ला जी ने अपने परिवार के अपनी गली गली बनवा दी, प्रदेश अध्यक्ष ने अपने साधु जी के घर पे बनवा दी, जैसे पीपी साहब ने अपने रिश्तेदारी कर दी। और पीपी साहब तो आकर मुंह ही नहीं दिखाया। तो वोट तो आपका है, आप अपने वोट पे वोट हमारा है, तो हमारा वोट में तो हमारे साथ ज्ञान जी भी है। उन्होंने आधी रात कर आकर इतने बड़े बड़े अंदर पानी के साथ में आगे साहब चल रहे हैं और पीछे ज्ञान जी चल रहे हैं, वो भी आकर कर रहे हैं। और भीमराज जी भाटी, मैं वो करूंगा, मेरे बूट गंदे हो गए, मैं वो हो गया। अरे बूट गंदे और कपड़े गंदे से नहीं होता है। इंसान की पहचान और जनता के लिए दौड़ता है ना, तब होता है। बोलो आप, एक भी नेता आकर हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब कलेक्टर साहब से बोले तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगे। फिर उनसे हम आराम से बात की, फिर उन्होंने हमें आराम से बात की और बता रहे कि चलो हम निकाल रहे हैं कहीं पानी। क्या पाली में कहीं पानी जाने की व्यवस्था ही नहीं है? कि इतना बड़ा पाली है, इतने सालों से इतने बड़े बड़े नेता आए, क्या पाली में कहीं पानी निकासी होने का कोई व्यवस्था ही नहीं है? तो 5 बार पूर्व में 5 बार आपके एमएलए रहे हैं, ये समस्या बहुत पुरानी है। तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, उन्होंने तो पाली के लिए बहुत कुछ किया और आज भी करते हैं, आज भी करते आए हैं और करते रहेंगे। पर मैं तो ये बोल रही हूँ कि दूसरा नेता ने क्या किया है? प्रदेश अध्यक्ष साहब, पीपी साहब, भीमराज जी भाटी, रेखा जी भाटी, उनका काम बताइए हमें, क्या किया उन्होंने? सिर्फ आते हैं और अपना सिंबल लेकर आते हैं और अपने पद पर बस हुकूमत करते हैं और कुछ नहीं। जैसे छोटे मोटे पार्षद होते हैं उन पर हुकूमत करते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ आता और गाड़ी में बैठकर माला पहनकर चले जाते हैं। ये कोई नेता का नहीं होता है, ये कोई नेतागिरी का नहीं होता है। जनता ने चुना है और जनता के लिए और जनता के हित के लिए करे, तब हम जानेंगे कि हमारे लिए प्रदेश अध्यक्ष, पीपी साहब, सारे नेता हैं। हमारे लिए तो मैं तो भीमराज भाटी को तो दूर के बराबर नहीं
नहीं समझती? क्यों कभी आकर नहीं संभाला? कभी यह सोचा है कि इन्होंने कभी एक सारे पार्षदों की मिलकर एक मीटिंग भी ली? कभी उन्होंने पूछा कि भाई आपकी क्या चीज की समस्या है, उसकी समस्या का मैं निवारण करता हूँ? हैं? इतने सालों से वो पाली में रहता है भीमराव जी बाटी, मैं वो कर दूंगा, मैं वो करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, हैं? कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत हमारे पब्लिक के लिए करना पड़ेगा। वो प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, आज आ रहे हैं, उनका स्वागत है, माला लेकर जाइए और माला पहनाइए। अरे माला पहनने से कुछ नहीं होता। आपको प्रदेश अध्यक्ष किस लिए बनाया? पूरा प्रदेश का भार है आप पर। तो आपकी क्या मांग है? आप पाली में रहते हो, आपकी क्या मांग है? मेरी तो एक ही मांग है, आप पाली में आओ और पाली की कुछ करो। और मेरे वार्ड की और क्या, जितने 65 वार्ड है, सारे 65 वार्डों की समस्या का हल करो। और पीपी साहब से भी निवेदन करती हूँ कि आप अगर पद पे हो तो सारे वार्डों की 45 जितने वार्ड है, 65 वार्ड, उन 65 वार्डों की समस्या का हल करें। राम सुंदर शर्मा, वार्ड नंबर 45 और 46। और हमारे क्या है, वार्ड में हर साल ये समस्या उत्पन्न होती है बरसात के समय। और है ना कहना, मैं पार्षद साहब को कई बार पार्षद साहब ने भी देखा है, पार्षद साहब से कहा कि इसका नाला समाधान स्थायी समाधान करवाएं, तो अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। और इसके बार बार ये पानी आ रहा है और बार बार पंपों के द्वारा ये खाली करवाने का, इसका स्थायी समाधान के लिए हम पब्लिक यहाँ पे वार्डवासी बैठे हुए। अभी क्या मामला हुआ? अभी ये मामला है, कॉलोनी में बच्चे निकलने के लिए, स्कूलों जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। और सांप वगैरह है ना कहना में पानी में रेंगते हैं और घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ज्ञापन देने को लेकर क्या विवाद है? ज्ञापन लेने को हमारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं साहब कि 5 साल में पार्षद प्रतिनिधि ने अभी तक पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, तो क्या पता कलेक्टर साहब पार्षद प्रतिनिधि ने क्या किया। तो अब है ना कहना में इसका स्थायी समाधान के लिए नाला वगैरह। आप ये कहना चाहते हो पार्षद ने कोई काम नहीं किया? वहाँ पे नाला वगैरह कोई निर्माण वगैरह कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज इकट्ठे हुए। नाम कैलाश वैष्णव है, मैं वार्ड नंबर 45 में रहता हूँ। जो अभी हमारे वार्ड पंच साहब ने बोला वो बात तो सत्य है, पर कुछ गलतियाँ यहाँ पे भी है, क्योंकि इन लोगों ने कभी इन्होंने भी कुछ काम नहीं किया है। आज मेरी गली के अंदर आप आके बोल रहे हैं हमने सड़कें बना दी। सड़क की गुणवत्ता तो देख लो, 1 साल में नहीं दिखी है, 5 साल के अंदर मैंने कहीं सड़क नहीं देखी। मेरे घर की तरफ उन्होंने एक टोली अगर मिट्टी भी गिराई होती तो मैं मान जाता कि पार्षद साहब ने भी काम किया है। पार्षद साहब भी कोई काम नहीं करते हैं, ये एक दूसरे पे थोपते रहते हैं कि पहले उनकी ज्ञान जी की सरकार थी तो उन्होंने 5 साल में कौन सा क्या काम कर दिया। 5 साल के अंदर इन्होंने कौन सी रोडें बनवा दी, कौन सी कच्ची सड़कों में मिट्टी डलवा दी, ये भी काम नहीं हुआ। बस ये भी आते हैं हम करवा देंगे, पर होता इनसे भी कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने चेक दिया कि हमारे ऊपर केंद्र में सरकार नहीं है, स्टेट में सरकार नहीं, अब बोल दिया कि हमारा MLA नहीं है। ये तो एक दूसरे को थोपने की बात है, काम कोई भी नहीं करता। हम दुख देख रहे, हमारे बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे, दूध वाला दूध देने नहीं आ पा रहा है, और कचरे की गाड़ी आज 10-10 दिन घंटे कचरे की गाड़ी नहीं आ रही। घर के अंदर मच्छर फटने पूछे कितना कचरा इकट्ठा हो रखा है, बीमारियां फैल रही, मलेरिया डेंगू जैसे होने की संभावना। आज मेरी माता जी 7 दिन से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे क्योंकि एक ट्रैक्टर वाले ने, एक कोई टेम्पो वाला अंदर आने को तैयार नहीं। घुटनों तक पानी के अंदर इतने ज्यादा बैक्टीरिया हो रखा है कि अगर पानी के अंदर हम घर जाते हैं तो उस अगर डेटॉल साबुन से और नहीं वापस पाँव धो तो खुजली स्टार्ट हो जाती है। पानी तक नहीं निकाल सकते। पानी की समस्या का पार्षद नहीं निपटाएगा, कौन कहेगा यहाँ से पानी निकाल दो, पार्षद कहता अगले वाले मोहल्ले झगड़ा करने लगते। आप सबको समझाओ, पानी के हिसाब से निकलेगा। पहले पार्षद को कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप MLA साहब के पास जाओ, उसके बाद आप उनकी बात करो। पहले अपने जमीनी स्तर पे तो बात करो, पहले आप सीधे ऊपर क्यों थोप रहे हो कि MLA काम नहीं कर रहा है, कि सांसद काम नहीं कर रहा। वो बात की बात होगी, पहले अपने लड़े देखो कि अपन कहाँ तक पहुँचे। आप अभी कभी जाके सब देख सकते हो कौन से मोहल्ले में रोडें बनी है। एक रोड है मेन रोड, उसकी आगे गुणवत्ता चेक सकते तो क्या गुणवत्ता है उस रोड की। बने हुए 1.5 महीने हुआ, पूरी दिक्कत चुकी है। ये रोडें बनी है 5 साल के अंदर, RCC रोड की गुणवत्ता चेक करा सकते हो।